सो द हिमाचल रेंज इज़ इन द साउथ ऑफ हिमालयाज़, मतलब कि हिमाचल रेंज जो है हमारी हिमालयाज़ के साउथ में पाई जाती है। कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैलीज़ आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल वैलीज़। तो कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा ये सारी खूबसूरत वैलीज़ जो हैं इस माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे ये हिमाचल रेंज है वहीं पे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा ये सारी वैलीज़ जो हैं, ये कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा ये सारी वैलीज़ जो हैं इस हिमाचल रेंज में खूबसूरत ये वैलीज़ पाई जाती हैं। देयर आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी इन दीज माउंटेन रेंजेस। तो ये सारे हिल स्टेशन जो हैं ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, जैसे कि शिमला हुआ, नैनीताल हुआ, अल्मोड़ा, मसूरी, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सारे माउंटेन रेंज में ये सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। नाउ द हिमाचल रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट, पाइन, ओक, देवदार, फिर द हिमाचल रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, देवदार, फिर एक्सेट्रा। तो ये हिमाचल रेंज में जो है थिक फॉरेस्ट, बहुत ही घने घने जंगल भी पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या पेड़ होते हैं, पाइन होते हैं, ओक का होता है, देवदार, फिर एक्सेट्रा, ये सारे पाए जाते हैं। तो हिमाचल रेंज में थिक फॉरेस्ट जो घने जंगल पाए जाते हैं इनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, पाइन हुआ पाइन, ओक, देवदार, फिर ये सारे जो हैं ये सारे और भी बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं इस जगह पर हिमाचल रेंज में घने घने ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देयर आर ऑर्चार्ड्स ऑफ पियर, प्लम, एप्पल्स एक्सेट्रा इन लोअर स्लोप। लोअर स्लोप मतलब निचले हिस्से में जो है ऑर्चार्ड्स पाए जाते हैं। ऑर्चार्ड्स मतलब बाग जो होते हैं पियर के, प्लम के, एप्पल्स के और भी बहुत सारे बाग जो हैं पाए जाते हैं। अ पास, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ पास। A pass is a narrow path which may be over or through a mountain। पास क्या होता है, एक नैरो मतलब कि एक तंग रास्ता होता है जो कि या तो पहाड़ के उस पार होता है या फिर पहाड़ के ऊपर होता है। A pass can be natural or man made which makes travel possible from one region to another। पास या तो फिर नेचुरल भी हो सकता है या फिर वो मैन मेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो है ट्रैवलिंग जो है ईजी हो जाती है। इट कैन बी नेचुरल एंड ऑल्सो इट कैन बी मैन मेड, या तो फिर ये नेचुरल भी हो सकता है पास और ये मैन मेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से वन रीजन से दूसरे रीजन में जाने ट्रैवल जो हमारा पॉसिबल होता है, विच मेक्स ट्रैवलिंग ईजी। Some of the important passes in these mountain ranges are रोहतांग पास एंड शिपकिला पास। तो इसी माउंटेन रेंज में जो इम्पॉर्टेंट पास जो होते हैं, जो नैरो पाथ होता है उसको कहेंगे रोहतांग पास और शिपकिला पाथ। और कौन कौन से होते हैं, विच आर इन हिमाचल प्रदेश। ये दोनों जो पास होते हैं रोहतांग पास और शिपकिला पास, ये जो है हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नथुला विच इज़ इन सिक्किम, नथुला पास जो है वो सिक्किम में होता है, एंड बॉमदिला विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, और बॉमदिला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। नाउ शिवलिक द लोअर हिमालयाज़। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवलिक लोअर हिमालयाज़ के बारे में। शिवलिक आर द लोवेस्ट और द सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ के साउथ में जो सबसे छोटे माउंटेन रेंज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं शिवलिक। दीज माउंटेन रेंजेस कंसिस्ट ऑफ हिल्स विथ स्लोप विच आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। तो ये सारे माउंटेन रेंज में जो है शिवलिक में जो है हिल्स होते हैं और स्लोप्स होते हैं विच आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और ये सारे जो ये हिल्स और स्लोप्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं थिक फॉरेस्ट से, घने जंगलों से कवर्ड होते हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, रियर कैटल एंड ग्रो फ्रूट्स। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं या फिर रियर कैटल। ओके, नेक्स्ट इज शिवालिक द लोअर हिमालयाज़। शिवालिक आर द लोवेस्ट और द सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ के जो सदर्न पार्ट में जो लोवेस्ट माउंटेन्स होते हैं वो कहलाते हैं शिवालिक। दीज माउंटेन्स रेंजेस कंसिस्ट ऑफ हिल्स विद स्लोप विच आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। तो इस माउंटेन्स में जो होते हैं हिल्स होते हैं और स्लोप्स होते हैं और वो कवर्ड होते हैं थिक फॉरेस्ट से, मतलब कि घने जंगल से कवर्ड होते हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, रियर कैटल एंड ग्रो फ्रूट्स। यहाँ इन ऑर्चार्ड्स। तो यहाँ के इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, इस जगह के जो लोग होते हैं वो
टेरेस फार्मिंग करते हैं या तो फिर खेती करते हैं, रियर कैटल या फिर जानवरों को चराते हैं, एंड ग्रो फ्रूट्स इन ऑर्चार्ड या तो फिर बाग लगाते हैं, फल के बाग लगाते हैं। ग्रो फ्रूट्स इन ऑर्चार्ड्स मतलब कि बगीचे में फ्रूट्स लगाते हैं, फल लगाते हैं। मैनी वैराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, बहुत से अलग अलग वैराइटीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ की इस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, इन जंगलों में पाई जाती हैं। सम ऑफ The names of hills present in the northeast of these ranges are Garo Hills, Naga Hills, Khosi Hills, Chantia Hills and Mizo Hills। तो जो ये और भी कुछ जो हिल्स प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट में वो कौन कौन सी है? गरो हिल्स, नागा हिल्स, खोसी हिल्स, चंतिया हिल्स और मिजो हिल्स। डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस इन दीज hills due to which soil erosion occur leading to landslides ड्यूरिंग मानसून। तो क्या होता है इस सीजन में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है और फिर उसके बाद मानसून सीजन में वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल कैन प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। तो इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं, मतलब स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि लोग जो है डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कर सकें और ट्रीज़ को प्लांट कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। द तराई रीजन इज़ एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। फुट हिल्स मतलब होता है कि जो माउंटेन का जो बेस होता है, निचला जो हिस्सा होता है, छोटी छोटी हिल्स जो होती हैं उसको कहते हैं फुट हिल्स। तो द तराई रीजन इज़ एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। तो शिवालिक जो रेंज होती है तो वहीं पे जो छोटी छोटी बेस जो होता है माउंटेन रेंज के जो बेस होते हैं तो वहाँ पे तराई रीजन होता है। फार्मर्स हेयर ग्रो वीट राइस एंड शुगर। यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं वीट, राइस, शुगर केन, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। मैनी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स like snow leopard, wild yak, elephant and tigers are found in this region। तो ये सारे जो एनिमल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, लेपर्ड्स, वाइल्ड याक्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, ये सब इस रीजन में पाए जाते हैं, तराई रीजन में पाए जाते हैं सारे एनिमल्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। नाउ क्या इम्पोर्टेंस क्या है हिमालयाज की? दे एक्ट एज अ ह्यूज वॉल एट द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये एक ह्यूज वॉल की तरह काम करता है, इंडिया के बाउंड्री के लिए ह्यूज वॉल की तरह काम करता है हिमालयाज। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ। ये हम लोग को कोल्ड विंड से बचाता है नॉर्थ के। दे इंश्योर हैवी रेनफॉल बाय प्रिवेंटिंग द रेन बियरिंग क्लाउड्स फ्रॉम लिविंग इंडिया। मतलब कि ये जो बादल जो होते हैं बारिश वाले बादल होते हैं उनको रोकते हैं ये, और वो भारत में जो है जो इंडिया में जो है वो सुनिश्चित करते हैं वर्षा को, मतलब कि भारत से बाहर निकलने पे रोकते हैं ये जो बारिश वाले बादल होते हैं उनको रोकते हैं ये। ठीक है। वी गेट सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स, हनी एंड टिम्बर। और हम लोग बहुत से वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जैसे कि रेजिन्स हुआ, हनी हुआ, टिम्बर हुआ। प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर टू द रिवर बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो। और इनके ज़रिए से जो है ये थ्रू आउट पूरे सालों साल जो है हम लोग को वाटर प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो। मेल्टिंग ऑफ स्नो मतलब कि जो उनकी जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है तो वो वाटर बन जाती है। तो इसके ज़रिए से हमको थ्रू आउट पूरे सालों साल जो है हमें जो रिवर को वाटर प्रोवाइड करते हैं। नाउ बिलो दिस देयर इज टाइप ऑफ नॉलेज, दिस यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन द बुक, ओके, एंड सेंड इट ऑन माई नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ टू द हिमालयाज। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है साउथ ऑफ हिमालयाज में पाए जाते हैं। दिस लैंड इज़ फ्लैट विच एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। ये लैंड जो होता है ये फ्लैट होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब से होते हुए आता है, जो कि वेस्ट में पंजाब जो है वहाँ से होते हुए आता है, और ये कहाँ तक जाता है? आसाम ईस्ट तक जाता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ आसाम आर कवर्ड बाय दीज प्लेन्स। तो ये सारे जो हैं, ये सारी एरिया जो है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ आसाम, ये सारे जो है कवर्ड होते हैं ये सारे प्लेन से। द लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज़ 2410 किलोमीटर एंड द विड्थ इज़ 300 किलोमीटर्स। तो लेंथ इसकी क्या होती है?